हेलो गाइस, माई सेल्फ कुणाल पाठक। और आज हम लोग मैथ के एक टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। और ये टॉपिक चाहे आप एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बैंक के लिए तैयारी कर रहे हो, या चाहे आप रेलवे के लिए तैयारी कर रहे हो, हर किसी के लिए बेनिफिशियल है। और हम लोग बिल्कुल बेसिक से उठते हुए उस टॉपिक को एग्ज़ाम लेवल तक लेके जाएंगे। ठीक है। अब चाहे आप सीजीएसएल दे रहे हो, चाहे आप सीजीएल दे रहे हो, चाहे आप पीओ दे रहे हो, चाहे आप क्लर्क दे रहे हो, उन सब के लिए बेनिफिशियल है। और आप अगर ये टॉपिक को कर लेते हैं इसके थ्रू, तो आपको किसी एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसी चीज़ को आप 2 से 3 बार पढ़िए और इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? चलिए अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि कैसे ये क्लासेस कंडक्ट होंगी। क्लासेस जो है वो मंथली बेसिस है। जैसे मतलब आप 300 रुपये आपको मंथली पे आउट करना है और आप सारी चीज़ों को अवेल कर सकते हैं। अब अवेल क्या क्या कर सकते हैं, तो आपको इसके अंदर पीडीएफ मिलेगा, रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा। रिकॉर्डेड सेशन इसलिए क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन में क्या होता है कि जैसे अगर आपको कोई टॉपिक मान लीजिए समझ में आ गया या बाद में भूल गए, तो आप उसको वापस से कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको रिकॉर्डेड सेशन मिलेंगे, पीडीएफ भी मिलेगा। और ये जो पीडीएफ होगा ये बाइलिंगुअल है, मतलब हिंदी में भी अलग से है और आपको इंग्लिश में भी मिलेगा। तो चाहे आप हिंदी मीडियम हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम हो, आपके दोनों के लिए ये सेशन और ये सब चीज़ें बहुत बेनिफिशियल रहेंगी। और अगर आप इनको कर लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन में डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। ठीक है, होपफुली आपको ये चीज़ें समझ में आई हो। और हम लोग अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक। हेलो गाइस, अभी तक हम लोगों ने टाइप 3 का 5 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग आ गए हैं और हम लोगों ने देखा कि कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं कि पहले से मिक्सचर के फॉर्म में कंटेनर के अंदर हो और आप उसमें रिप्लेसमेंट कर रहे हैं मिक्सचर का, मतलब पहले 30 निकाल रहे हैं फिर 30 डाल रहे हैं, या पहले से कंटेनर कोई प्योर सब्सटेंस का हो और आप उसमें से कुछ चीज़ों को हटा रहे हैं और कुछ चीज़ों को वापस डाल रहे हैं। ठीक है, जैसे मिक्सचर हटा दिए और उसकी जगह पानी डाल दिए, या फिर हर बार जैसे पहले 10 निकाले 10 डाले, या दूसरी बार 20 निकाले फिर 20 डाले, तो हर बार क्वांटिटी अलग अलग निकाल रहे हैं, या हर बार 10 निकाले 10 ही डाले। इस तरह की क्वेश्चन हम लोग अभी तक देख चुके हैं। उसी पर आगे ये बेस क्वेश्चंस हैं, तो जरा इनको भी देख लेते हैं। जैसे अगर मैं 6 नंबर क्वेश्चन की बात करूं, तो क्वेश्चन मेरे से कह रहा है कि एक जार के अंदर मिक्सचर है वाटर और अल्कोहल। अल्कोहल 700 मिलीलीटर है और वाटर कितना है 170 का। रोहित क्या करता है, 10% निकालता है मिक्सचर का और सब्स्टिट्यूट कर देता है वाटर से, मतलब 10% मिश्रण का निकालता है और उसी मात्रा के पानी से इसका प्रतिस्थापन कर देता है, मतलब उसको चेंज कर देता है। और ये प्रोसेस वो एक बार और दोहराता है। तो हम आपको बताए थे कि कभी ऐसे क्वेश्चन आए तो आप लिखते हैं एक्स बाई टी। टी का मतलब होता है टोटल मिक्सचर। ठीक है, टी का मतलब क्या होता है, टोटल मिक्सचर। तो यहाँ पर मिक्सचर किस किस का है, तो अल्कोहल प्लस वाटर। और ऊपर क्या होगा, तो जिस चीज को आप ऐड नहीं कर रहे, जैसे रिप्लेस करके, किससे रिप्लेस कर रहे हैं हम लोग, वाटर से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो एक्स की वैल्यू क्या है, तो अल्कोहल जो लेफ्ट हो गया, जो बच गया। ठीक है, बराबर। अब ये बताइए कि पहली बात कितना अल्कोहल था पहले, 700। कितने में से, तो 700 प्लस 175, 875 इंटू पहले कितना परसेंट सोल्यूशन था, तो 100%। उसमें से आपने 10% निकाल दिया और वापस उतना ऐड कर दिया, तो यही 10% आएगा। ये प्रक्रिया आपने फिर से की, तो फिर से आप लिखेंगे 100% माइनस 10% प्लस 10%। ठीक है। अब हम आपको एक चीज समझाए थे कि ऊपर क्या लिखते हैं, तो हम आपसे बोले थे कि नीचे जो माइनस करते हैं, है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये जो आप माइनस कर रहे हैं, इसी को आप कहाँ लिख देंगे, ऊपर। तो ये 90% डायरेक्ट लिख दे रहे हैं हम, तो ये भी कितना हो गया, 90%। तो वैल्यू हो गई एक्स बाई टी बराबर 700/875 इंटू 90% अपॉन 10 से 10 कट जाएगा तो 100% इंटू 90% अपॉन 100%। ठीक है, होपफुली यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम अगर काटा पिटी मचाना चालू करें, तो देखिए परसेंट से परसेंट कैंसिल, 2 जीरो तो 1 जीरो, 1 जीरो इस तरफ और 2 जीरो तो 2 जीरो इस तरफ, इससे इसको काटे तो 125 आएगा, है ना। एक और 17 बचेगा तो 2 और 35 बचेगा तो 5। तो नेक्स्ट में देखते हैं, इसका मतलब x बाई टी की वैल्यू
9 इंटू 9 तो 81/125। और x क्या है? तो अल्कोहल। तो आप खुद सोचिए, अगर अल्कोहल 81 है, टोटल 125 है, तो वाटर कितना होगा? तो माइनस कर दीजिए। तो 125 माइनस 81 दैट विल बी 44। तो परसेंटेज ऑफ वाटर कितना हुआ कंटेनर के अंदर? तो 44 लीटर है आपके पास, जबकि टोटल कितना है? 125 इंटू 100। काटते हैं तो ये 4 और ये 5, ये कितना हो गया? 176/5। या अगर हम बात करें तो 3, और फिर आएगा क्या आपका? 26 है तो 5 और 2। इसका मतलब वाटर का परसेंटेज कितना है? 35.2। और आपका आंसर भी दिया है 35.2। होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग अब बात करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ठीक है, और बैंक और एसएससी दोनों में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि 24 लीटर ना, आप एक वैसल है जिसके अंदर पूरा वाइन है, मतलब मान लीजिए एक वैसल होगा, उसके अंदर वाइन ही केवल है, उसमें से आपने 24 लीटर निकाला और उसकी जगह पानी डाल दिया, और ये प्रक्रिया आपने कितनी बार करी है? 3 बार। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए रेशियो क्या होगा क्वांटिटी ऑफ वाइन लेफ्ट इन वेसल टू द वाटर, अगर इतना है तो। ठीक है ना, मतलब करने के बाद प्रक्रिया वाइन और वाटर का रेशियो कितना दे रखा है? 16:65। तो कितना वाइन था, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो देखिए अगर फॉर्मूले के हिसाब से चला जाए तो आप एक ही रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, मतलब 24 निकाल रहे हैं, 24 ऐड कर रहे हैं। कितनी बार? तो 3 और 1 4 बार। तो 1 माइनस 24 बटा, अब टोटल की वैल्यू हमको मालूम नहीं है, वही हमसे पूछा गया है, क्योंकि वाइन जो इनिशियली होल्ड था वही टी है, ये हम आपको पिछले ही क्लास में समझा चुके हैं। अब ये बराबर, नीचे क्या लिखते हैं? टी, ऊपर क्या लिखते हैं? एक्स। एक्स क्या है? जो इनिशियल क्वांटिटी लेफ्ट हो जाती है, तो इनिशियल क्या है? वाइन, तो वाइन लेफ्ट। तो लास्ट में रेशियो क्या है वाइन का? तो 16। और टोटल का मतलब क्या हो गया? वाइन प्लस वाटर। तो वाइन और वाटर का जो रेशियो है वो कितना है? 16:65। दोनों को अगर प्लस करते तो कितना हो गया? 81 बराबर 1 माइनस 24/t की पावर 4। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। जिसे 16/81 बराबर 1 माइनस 24/t की पावर 4, ये दिया हुआ था। अब ये 4 हटाने के लिए यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा? अंडर रूट 4 का। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो 16 क्या होता है ना? अगर हम बात करें तो 16 क्या होता है? 2 की पावर 4। 81 क्या होता है? 3 की पावर 4। तो मैंने यहाँ रखा 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, और ये किसके 4 रूट के अंदर है कि नहीं? अब अगर मैं इसको थोड़ा गौर से देखूं तो मैं ये कह सकता हूं कि 2/3 की पावर 4 इंटू, जब भी अंडर रूट हटाते हैं तो 1/4 में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये ऐसा कुछ आएगा। 4 से 4 कैंसिल, तो वैल्यू क्या आ गई? 2/3 बराबर 1 माइनस 24/t। और हम ये कह सकते कि 24/t बराबर 1 माइनस 2/3, तो 24/t बराबर 1/3। दिस इम्प्लाइज दैट t की वैल्यू कितनी हो गई? 72 लीटर। t कितना हो गया? 72 लीटर। ठीक है, पर देखिए ये करने में ना हमको टाइम ज़्यादा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? मतलब इसको कैलकुलेट करो, फॉर्मूले में रखो, देखो। इससे भी एक इजी तरीका है, उसको समझते हैं। होपफुली यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। पर आप खुद एक चीज़ बताइए कि जब पहली बार, जब कोई चेंजेस नहीं हुए होंगे, मतलब आपने कुछ ऐड नहीं किया होगा, कोई चीज़ें नहीं की होंगी, तो वाइन और टोटल की, मतलब जो टोटल कंटेनर है और वाइन की वैल्यू वो सेम होनी चाहिए, 1:1, है ना? पर हुआ क्या कि जब पहली बार ऑपरेशन किया तो आपकी वैल्यू वो चेंज हो गई होंगी, दूसरी बार फिर चेंज हुई होंगी क्योंकि कुछ पानी आ गया है ना? तो तीसरी बार जब ये किया तो आपकी वैल्यू कितनी हो गई? तो वाइन है 16, और टोटल कितना हो गया? तो टोटल था वाटर प्लस वाइन, और ये है 65 रेशियो 16, तो कितना हो गया? 81। अब आप इसको कितनी बार करने के बाद? चौथे प्रोसेस के बाद ये हुआ, तो आपको कौन से प्रोसेस पे आना है? पहले वाले पे। तो चौथे से ना पहले पे आना है, तो आप कितना करोगे? 4 रूट। ठीक है,
अगर तीसरे से आना होता तो 3, दूसरे से आना होता तो 2, और पहले से तो है ही नहीं, वहीं पे रहना ही है। तो ये कितना हो जाएगा, 2:3। इसका मतलब चेंज कितने का आया, 1 यूनिट का। और ये चेंज क्यों आया है, क्योंकि 24 लीटर आप ऐड किए हैं, है ना। 24 लीटर मतलब रिप्लेस करके ऐड किए हैं, तो 24 लीटर इसकी वैल्यू हो गई। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, टोटल को। और टोटल की वैल्यू कितनी यूनिट है, 3। और एक की वैल्यू कितनी है, 24। तो कितना लीटर हो गया, 72 लीटर। और यही टोटल तो ये है कि वाइन कितना था इनिशियली, यही तो शो करता है। इसका मतलब इनिशियली वाइन कितना था, तो 72 लीटर। ठीक है। चलिए, होपफुली आपको यहाँ तक सारी चीज़ें बिल्कुल समझ में आई होंगी। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बात करते हैं, ये भी ऐसा ही है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या चेंजेस हैं या क्या कुछ अलग हो सकता है। जैसे हमने देखा, फ्रॉम अ कंटेनर ऑफ अ वाइन अ थीफ हैज स्टोलन 15 लीटर ऑफ वाइन। ठीक है ना, मतलब एक कंटेनर में वाइन होगा, उसमें से 15 लीटर वाइन चोरी कर लिया और उसकी जगह पानी भर दिया, और ये उसने प्रोसेस 3 बार किया, तब जाके वाइन और वाटर का जो रेशियो है ये इतना है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि वाइन और जो वाटर है इसका रेशियो कितना है, 343:169। और ये कितने प्रोसेस के बाद हुआ, थर्ड प्रोसेस के बाद। तो वाइन और टोटल का तब वैल्यू कितना होगा, तो वाइन 343 और टोटल क्या है, तो वाइन प्लस वाटर। तो दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं तो 512। और ये फर्स्ट पहली बार होता तो क्या करते, तो हम बोले थे कि अगर 3 बार किए हैं तो क्यूब रूट, 4 बार किए तो 4 लगा देंगे। तो यहाँ पे 3 बार किए हैं, तो ये 343 का क्यूब रूट, ये 512। तो ये हो गया 7, ये हो गया 8। तो चेंजेस कितने यूनिट के हैं, 1 यूनिट के। ठीक है। और कितने के बराबर है, 15, क्योंकि यही तो स्टोर कर रहा है ना वो। तो 15 लीटर। पर मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इनिशियल अमाउंट ऑफ वाइन, है ना। और इनिशियल अमाउंट ऑफ वाइन क्या है, तो यही 8, क्योंकि यही टोटल है, टोटल ही तो इनिशियल है। और 8 यूनिट, और एक की वैल्यू कितनी होगी, 15। तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई, 120 लीटर। इसका मतलब शुरुआत में वाइन कितना था, 120 लीटर। ठीक है। चलिए, होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आया होगा। ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, 9वां क्वेश्चन, कि अ वेसल इज कम्प्लीटली फिल्ड विथ मिल्क। 27 लीटर जो है मिल्क का वो टेकन आउट किया गया और रिप्लेस किया गया वाटर के साथ। ठीक है। फिर से 15 लीटर निकाला गया और रिप्लेस किया वाटर के साथ। तो कॉन्सेंट्रेशन कितना चेंज हो गया, 71.11%। तो सबसे पहले ना हम लोग ये समझ लेते हैं कि 71.11% कितना होगा। अभी हम आपको परसेंटेज नहीं कराए हैं, तो ये दिक्कत मत कीजिएगा कि सर कैसे होगा, क्या होगा। अभी जितना बता रहे हैं केवल उतना ही देखिए, बाकी हम लोग चीजें परसेंटेज में पढ़ेंगे। इसको मैं एक तरीके से लिख सकता हूँ 60% प्लस 11.11%। और इसका मतलब होता है 1/9, और इसका मतलब होता है 3/5। तो अगर मैं बात करूं दोनों को प्लस कर दूं, तो नीचे आ जाएगा 45, ऊपर होगा 27 प्लस 5, इसका मतलब 32/45। मतलब ये हुआ कि मिल्क का अगर कॉन्सेंट्रेशन 71.11% है, मतलब जो मिल्क है वो पूरे टोटल का 71.11% है। तो टोटल कितना है, 45, उसमें से मिल्क कितना है, 32। ठीक है। पर ये कॉन्सेंट्रेशन कब हो जाता है, एंड में। ठीक है, कब होता है, अंत में। ये बात ध्यान रखिएगा। तो इससे मुझे पता चला कि हम यहाँ पर लिखते थे x/t, मतलब मिल्क की वो क्वांटिटी जो लास्ट में बचेगी, और टोटल बराबर 1 माइनस कितना निकाल रहे हैं आप लोग, 27। कितने में से, तो वो टोटल की वैल्यू हमको मालूम नहीं है, तो हम x लिख लेते हैं। फिर से हमने 15 निकाला, 15 ऐड किया, हमको ये x मालूम नहीं है तो x लिख। अब यही एक्स टी है, पर दिक्कत देखो क्या है, कि यहाँ पर मैं जब टी लिखूंगा तो वो रेशियो में लिखूंगा, और यहाँ जब टी लिखना है तो मुझे उसकी वैल्यू लिखनी पड़ेगी, जो पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने इसको एक्स मान लिया। अब यहाँ पर m/t कितना निकला था हमारा, तो 32/45, तो हमने रख दिया 32/45 बराबर 1 माइनस 27/x, 1 माइनस 15/x। अब देखिए दिक्कत क्या है, इस क्वेश्चन को अगर आप ट्रेडिशनली सॉल्व करेंगे तो x मान के बनाएंगे, जिससे क्वेश्चन निकाल का आंसर निकाल पाना बहुत मुश्किल है। पर अब देखिए एक चीज समझिए कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो
ऑप्शन के थ्रू जा सकते हैं। तो ऑप्शन में देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन हम लोग यूज करें। तो देखिए कुछ चीजें समझिए, अगर मैं इधर देखूं ना तो ये जब भी सॉल्व होगा, ये जब भी सॉल्व होगा कुछ a बाई बी का फॉर्म देगा, ये जब भी सॉल्व होगा तब c बाई डी का फॉर्म देगा। ये बात ध्यान रखिए। और ऐसा कुछ होगा कि इनके मल्टीप्लाई से ये आना चाहिए। और 45 का मतलब होता है या तो 9 पंजे 45 होता है या 15 तिया 45 होता है, पर ये कंफर्म है कि 9 और 5 ऐसी चीजें आएंगी। तो 9 किस किस में नहीं है मैं ये देख लेता हूं। तो इसमें 9 नहीं है, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। और सब में 9 है, इसलिए ये सारे ऑप्शन वैलिड हो सकते थे। बट 9 के साथ मुझे 5 भी देखना है, तो 5 इसमें नहीं है, पर 5 इसमें है और इसमें है। इसका मतलब ये दो आंसर वैलिड हैं। हो सकते हैं इसमें से 180 हो जाए, हो सकता है इसमें से 135 हो जाए। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके चेक कर लेंगे थोड़ा। तो मेरी वैल्यू क्या निकली थी, तो मेरी वैल्यू निकली थी 32/45 बराबर 1 माइनस 27/x 1 माइनस 15/x। यही निकली थी कि नहीं निकली थी। अब x की वैल्यू क्या है तो वो हम डिपेंड करेगा कि हम क्वेश्चन से उठाएंगे। तो अगर मैं x को 1 मिनट के लिए मान लेता हूं 180, तो देखिए अगर मैं 180 मानता हूं तो 27 में अगर बात किया जाए तो 9 से काटेंगे 3 और ये 20, फिर कटेगा नहीं। तो 17/20 इंटू, इससे इसको काटे तो 1 और ये 12, तो ये हो गया 11/12। ये कभी जिंदगी में 45 बनाएगा नहीं। इसका मतलब 180 आंसर तो हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता। फिर मैं किसको चेक करूंगा, तो 135 को। तो करके देख लेते। तो 27/135, 15/135। इससे इसको काटे तो 9 और इससे इसको काटे तो 5। तो ये हो गया 4/5 इंटू 8/9। नीचे 45 बन गया, ऊपर 32 ही बन गया। इसका मतलब सही आंसर क्या है, 135। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी एग्जाम में आते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस में ऑप्शन ही सहारा है। अगर मैं एक्स मान के बनाऊंगा तो मुझे बहुत समय लगेगा। ठीक है, चलिए, होपफुली यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर होंगी, किसी को भी यहाँ तक डाउट नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि x लीटर को हमने वेसल जो कि किससे भरा हुआ है, केरासिन से, वहां से निकाला और पेट्रोल से भर दिया। ये प्रोसेस 2 बार किए, तो लास्ट में रेशियो पेट्रोल और केरोसिन का इतना हो गया। ध्यान रखिएगा केरासिन है पहले से, तो आप ऊपर जो x मानते थे वो केरासिन को मानेंगे, पेट्रोल को नहीं मान सकते, क्योंकि पेट्रोल से आप क्या कर रहे हैं, उसको रिप्लेस कर रहे हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। तो हम क्या देखते थे कि तीसरी बार जब प्रोसेस हो रही है, क्योंकि 2 बार और कर रहा है मतलब 3 बार प्रोसेस कर रहा है, तो पहली बार प्रोसेस पे जाना है हमको। 3 बार प्रोसेस कर रहा है तो केरासिन और टोटल, टोटल क्या है, केरासिन प्लस पेट्रोल। तो केरोसिन कितना है 27, और टोटल की बात करें तो इन दोनों का सम कितना हो गया 1728। 3 बार हुआ है तो वापस लाने के लिए क्यूब रूट करना होगा। तो ये 12 का क्यूब होता है और ये 3 का, काट दिए तो रेशियो कितना आ गया 1:4। इसका मतलब केरासिन और टोटल का जो रेशियो है वह 1:4 है। और टोटल की वैल्यू दे रखी है उसने, क्योंकि बोला कि इफ द वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल सोल्यूशन इज 18 लीटर। तो टोटल की वैल्यू दे रखी है, मतलब 4 यूनिट की वैल्यू है 18 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 18/4। ठीक है, और आपसे पूछा गया है कि क्या निकालना है x, और x क्या है, वो अमाउंट जो आप निकाले हैं। तो कितना निकाले हैं आप, 3 यूनिट। इतना विड्रॉ किए हैं आप, कितना विड्रॉ किए हैं 3 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 18/4। तो मैं काट देता हूँ 9/2 से, तो ये 9 3 27/2 एंड दैट विल बी 13.5 लीटर। इसका मतलब आपका आंसर कौन सा होगा, ए, सॉरी डी नहीं होगा, ए। ठीक है, चलिए, होपफुली यहाँ तक चीजें समझ में आई होंगी। मिक्सचर में इसी टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं, इन्हीं टाइप के आसपास क्वेश्चन घूमेंगे, इससे बाहर नहीं जाएंगे। अगर आप इनको शुरुआत से लेकर अंत तक बना लेते हैं, आपको कभी भी मिक्सचर के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी इन फ्यूचर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है 11। वो क्या कह रहा है कि एक कंटेनर के अंदर इतना प्योर मिल्क है, 20% मिल्क को मैं निकालता हूं और रिप्लेस कर देता हूं वाटर से,
ये प्रोसेस मैंने कुछ n टाइम्स किया तो मेरी वैल्यू क्या होगी n की कम से कम, जिसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर मिल्क सॉरी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिल्क कितना बन जाए 46.8%। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे बोला है। अब हम जानते हैं कि यहाँ पर ऊपर लिखते हैं जो अमाउंट बचेगी, तो मिल्क बचेगा तो ऊपर मिल्क बाई टोटल बराबर 1 माइनस कितना प्रतिशत निकाला है 20%, मतलब 1/5 हिस्सा निकाल दिए। अब कितनी बार किए ये हमको पता नहीं, तो हमारी कुछ वैल्यू ऐसे आएगी। ठीक है, अब मुझे ये वाली वैल्यू, ये कॉन्सेंट्रेशन अगर परसेंट से कन्वर्ट करना है तो 46.8% से कम आनी चाहिए, ये बोला गया है। इसका मतलब मुझे यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि n की वैल्यू क्या है। अब आप खुद देखो, 4/5 की वैल्यू होती है 0.8। अगर n 1 है तो वैल्यू कितनी होगी 0.8। n अगर 2 है तो वैल्यू कितनी होगी 0.64। n अगर 3 है तो वैल्यू कितनी होगी 0.512। n अगर 4 है तो वैल्यू कितनी होगी 0.4096। यही होगी कि नहीं होगी? और परसेंट बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सब में। तो अगर मैं सब में 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये तो 80% हो जाएगा, ये 64% होगा, ये 51% होगा। पर कंडीशन क्या बोल रहा है, इससे कम होना चाहिए। इससे कम केवल एक ही ऑप्शन में आ रहा है, वो कितना है, जब n की वैल्यू कितनी है 4। इसका मतलब ये प्रक्रिया कम से कम मतलब मिनिमम कम से कम कितनी बार ये दोहरानी चाहिए, 4 बार दोहरानी चाहिए। ठीक है, चलिए, होपफुली यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और सारी चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि A can contains a mixture of two liquid A and B in the ratio of 7:5. When 9 liter of mixture are drawn off, the can is filled with B. The ratio of A and B becomes इतना। शुरुआत में लिक्विड A कितना था। ठीक है, ये आपसे पूछा गया। तो देखिए समझिएगा इस क्वेश्चन को। शुरुआत में कुछ रेशियो था, आपने कुछ टोटल मिक्सचर से कुछ निकाला, कुछ ऐड किया, तो इससे कुछ रेशियो बना। यही ना बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर, है ना? तो देखिए शुरुआत में कितना था, शुरुआत में हम देखो किसको ऐड कर रहे हैं, तो बी को, है ना। कैन इज फिल्ड विथ बी, मतलब पहले मिक्सचर निकाला और किससे ऐड किया, बी से। इसका मतलब ऊपर किसकी वैल्यू आएगी, ए की, नीचे किसकी वैल्यू आएगी, टोटल की। तो ए कितना है शुरुआत में, 7, कितने में से, 12 में से, इनटू, मुझे नहीं पता शुरुआत में कितना लीटर था, पर उसमें से मैंने 9 निकाला और 9 ऐड किया, तो ऊपर क्या हो जाएगा, x माइनस 9। अब यहां बात किया जाए तो फाइनल रेशियो है, तो फाइनली ए कितना है, 7। टोटल कितना है, तो 16 बराबर 7/12 इंटू एक्स माइनस 9 अपॉन एक्स, क्योंकि 9 से 9 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, तो 12x इधर आ जाएगा बराबर 16x माइनस 9 इंटू 16। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 9 इंटू 16 बराबर 16 में से 12 गया 4x, 4 से इसको काटे 4, तो x की वैल्यू आ गई 36। पर बात यह है कि x क्या है, तो x है इनिशियल क्वांटिटी जो होगी, है ना, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। शुरुआत में मिक्सचर का जो इनिशियल क्वांटिटी है वो किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, x। और x कितना निकला है, 36 लीटर। अब अगर x 36 लीटर है तो शुरुआत में लिक्विड A कितना होगा, तो लिक्विड A, अब A लिक्विड कितना है, तो 7/13 शुरुआत में, कितना है 7/12 सॉरी, और कितना है शुरुआत में 36 लीटर। इसका मतलब लिक्विड A शुरुआत में कितना है 21 लीटर। इसका मतलब आपका आंसर कौन सा हो गया, ट्रू, बी। ठीक है, चलिए, होपफुली यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, ये भी वैसा क्वेश्चन है। तो देखिए शुरुआत में इतना है, आपने इतना मिक्सचर हटाया और इतना वाटर ऐड किया, तो रेशियो इतना हो गया। तो फाइनली रेशियो, अब ऐड क्या कर रहे हो आप, वाटर, और यहाँ रेशियो मिल्क और वाटर का दिया है, मतलब ऊपर वाली वैल्यू मिल्क है, और ऊपर हम किसको लिखते हैं, मिल्क और टोटल लीजिए। तो ऊपर मिल्क इनिशियली कितना था 13, जबकि टोटल कितना है 24, इंटू शुरुआत में x क्वांटिटी होगी मुझे नहीं मालूम, उसमें मैंने 48 मिक्सचर निकाला और 51 प्लस कर दिया, तो ऊपर भी क्या लिखेंगे, x माइनस 48। अब m कितना है, तो 7, क्योंकि बाद में मिल्क कितना हो गया 7, और 7 और 8 15 बराबर 13/24 इंटू एक्स माइनस 48 अपॉन एक्स माइनस, अब इसमें से इसको माइनस करते तो ये प्लस का हो जाएगा,
तो इधर हो जाएगा 3, इधर हो जाएगा 33, है ना, क्योंकि 48 में जब 33 प्लस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 81। अब इसको इसको काटे तो ये 5 और ये 8, ठीक है। अब हमको करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो पहले यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं 7/5 बराबर 13/8, ठीक है, और इंटू x माइनस 48 अपॉन x प्लस 33। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो 7 8 जा 56 होता है, तो 56 x प्लस 33 बराबर 65 x माइनस 48। यही आपको क्वेश्चन में एग्जामिनर ने दे रखा है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा देखूं गौर से तो ये हो गया 56x प्लस 56 इंटू 33, है ना, बराबर 65x माइनस 65 इंटू 48। तो ये इस तरफ आएगा तो कितना बचेगा 11x, है ना, 65 और 56 कितना बचेगा 11x, और ये इस तरफ आएगा तो 56 इंटू 33 माइनस 65 सॉरी प्लस 65 इंटू 48, ठीक है। अब देखिए अगर आप क्वेश्चन में बात कर रहे हैं तो आप किस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। तो मैंने देखा कि अगर मैं मल्टीप्लाई करूं कि देखो यहाँ पर 11 है पर इसमें 11 नहीं है, तो मैं डायरेक्ट काट भी नहीं सकता, क्योंकि काटने के लिए 11 होना जरूरी है, ठीक है। पर देखो एक चीज समझो, 65 में से 56 जाएगा तो 11 थोड़ी ना बचेगा, कितना बचेगा 9, है ना। 65 में से अगर 56 जाएगा तो कितना बचेगा 9, हम 11 लिख दिए थे, गलत था। अब अगर मैं देखो सब में बात करूं तो 9 है, तो देखिए अगर यहाँ पर डिवाइड करना चले तो डायरेक्ट डिविजिबल हो ही नहीं रहा, क्योंकि ये 3 से कटेगा, तो एक बार कर लेते 3 से काट देते। तो अगर मैं 3 से काटता हूं तो ये 3 होगा, ये 16 होगा और ये 11 होगा, तो वैल्यू हो गई 56 इंटू 11 प्लस 65 इंटू 16 बराबर 3x, ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं 56 इंटू 11 को अगर मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो जाएगा 616 प्लस, ठीक है, 65 को अगर हम 16 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 1040 बराबर 3x। तो 3x की वैल्यू बराबर 6 5 6 1, ठीक है। तो अगर हम अब इसको डिवाइड करें 1656 को अगर डिवाइड करें 3 से तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 552। इसका मतलब शुरुआत में कितना लीटर था 552, पर क्वेश्चन में ये नहीं पूछा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, इनिशियल क्वांटिटी में मिल्क कितना है, तो मिल्क कितना है 13, है ना। मिल्क कितना है शुरुआत में, तो देखिए मिल्क कितना है 13 शुरुआत में, और कितने में से 24 में से, तो मिल्क हो गया 13/24 इंटू 552, ठीक है, 13 इंटू 552 और उसको डिवाइड कितने से करना है 24 से, तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी 299, 299। तो है कोई ऑप्शन, तो डी ऑप्शन है 299, इसका मतलब आपका आंसर क्या सही है 299, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वेसल के अंदर 160 लीटर मिल्क है और 20 लीटर वाटर है, उसमें से x लीटर मिक्सचर को हम निकाल देते हैं और 20 लीटर मिल्क और 25 लीटर वाटर को ऐड कर देते हैं, और डिफरेंस क्वांटिटी ऑफ मिल्क और वाटर में इतना है, तो ये कितना। अब देखो क्वेश्चन को समझो, क्योंकि ये क्वेश्चन समझना जरूरी है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शुरुआत में 160 लीटर मिल्क है और वाटर कितना है 20 लीटर, ठीक है। आपने इसमें से x लीटर मिक्सचर निकाल दिया, तो कुछ वाटर गया होगा कुछ मिल्क गया होगा, है ना, दोनों चीज गई होंगी। फिर आप 20 लीटर इसमें मिल्क ऐड कर दे रहे हो, 25 लीटर वाटर ऐड कर दे रहे हो। अब अगर मान लो इसको प्लस करने के बाद 100 आता है और इसको प्लस करने के बाद 50 आता है, तो कितना डिफरेंस मिल रहा है 50, तो यहाँ पर डिफरेंस कितना मिलना चाहिए 100, यही क्वेश्चन है। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को x मान के बनाऊं तो बनाता रह जाऊंगा, तो इसमें मुझे ऑप्शन लेके चलना पड़ेगा। तो उससे पहले मैं कंडीशन देख लेता हूँ। तो मेरा मिल्क और वाटर इनिशियली कितना है, तो 160 लीटर और 20 लीटर, तो मैं ये कह सकता हूं कि मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो गया 160 रेशियो 20, ठीक है, और काटा कुटी मचा दे तो 8:1, मतलब मिल्क और वाटर जब भी निकलेगा तो 8:1 में निकलेगा। अब कितना कितना क्वांटिटी निकला है, तो x की 4 वैल्यू है 27 36 45 54, सब 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड होती हैं,
तो मिल्क और वाटर की अगर मैं वैल्यू निकालूं पहले वाले कंडीशन में, तो 9 की वैल्यू अगर 27 है तो 1 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3, है ना, क्योंकि मिल्क और वाटर कितने रेशियो में, 8:1 में। तो 9 की वैल्यू 27 होगी तो 1 की वैल्यू 3 हो गई, इसका मतलब वाटर निकला होगा 3 लीटर इस कंडीशन में, और इस कंडीशन में मिल्क निकला होगा 24। सेम यहाँ बात करें तो आपका 9, 36 9 से डिवाइड करते तो 4, तो 4 लीटर आपका निकला होगा वाटर, और 32 लीटर निकला होगा मिल्क। इसी तरीके से यहाँ 5, यहाँ 40 निकला होगा, और इस वाले कंडीशन में यहाँ पर 6 और यहाँ पे 48 निकला होगा। अब आपको चेक करना है कि कहाँ पर डिफरेंस 100 का बनेगा। अब यहाँ पर कुछ चीजें आप हटाओगे पर उसके बाद ऐड कितना कर रहे हो, तो 20 लीटर मिल्क ऐड कर रहे हो, 25 लीटर वाटर। तो इसका मतलब ये क्वांटिटी कितनी आ गई, 45 लीटर। ये क्वांटिटी कितनी आ गई, 180। अब अगर इन दोनों के बीच में हम देखें, इन दोनों के बीच में अगर हम देखें तो कितने कितने को हटाएं तो वैल्यू 100 की डिफरेंस देगी। मतलब इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस कितने का है, तो 100 से बहुत ज्यादा का है ना, 135 का है। तो देखो समझो, अगर मैं इसमें से ये मिल्क और वाटर जो है, आपका मिल्क 180 है, मिल्क जो है वो आपका कितना है, 180 है, वाटर कितना है आपका 45, ठीक है। और आपके पास कंडीशन क्या क्या आ रही है, आपके पास कंडीशन है ये सारी, है ना, ये सारी कंडीशन है आपके पास, ये सारी कंडीशन है आपके पास। अब एक एक कंडीशन को चेक करना पड़ सकता है आपको, पर थोड़ा अकल भी लगा सकते थे। 40 और 5 आंसर था, पर फिर भी देखो, अगर मैं इसमें से 48 और इसमें से 6 निकालता हूं तो ये 2, और इधर हो जाएगा 132, और इधर बात करें तो कितना हो जाएगा 39। कभी जिंदगी में 100 नहीं बनेगा, ठीक है। तो तुम एक चीज नोटिस करो कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 35 का, 135 का, ठीक है। और तुम्हें डिफरेंस कितने का बनाना था, 100 का। मतलब यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 135 का, है कि नहीं। मतलब तुम अगर चेक करोगे यहाँ पर 1 मिनट के लिए, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का दिखा रहा है, 135 का, और तुम्हें चाहिए कितने का, 100 का। इसका मतलब यहाँ पर और यहाँ पर जो भी चीज माइनस हुई होगी, मान लो यहाँ पर गई होगी x, यहाँ गई होगी y, तो जब मैं इनके बीच में भी माइनस करूंगा तो वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 35। क्या 24 में से 3 माइनस करते तो 35 आएगा, नहीं। 32 में से 4 करते 35 आएगा, नहीं। इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। इसका मतलब सही आंसर क्या है, सी, ठीक है। चलिए, होपफुली यहाँ तक आपको सब समझ में आया होगा। और ये मिक्सचर का आज लास्ट कॉन्सेप्ट, लास्ट टॉपिक, लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग वापस रेशियो में आएंगे और रेशियो में बचे हुए क्वेश्चंस को देखेंगे, और रेशियो खत्म होने के बाद हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, होपफुली यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप ग्रुप में उस प्रॉब्लम को बता सकते हैं, हम एक बार फिर से उस चीज को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए, जय हिंद और जय भारत, धन्यवाद।